आंकड़े को आप तक पहुंचाएंगे कि आखिर छत्तीसगढ़ में हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से किसकी सरकार बनने जा रही है। तो इंतजार की घड़ी जो है वो समाप्त करते हैं, जल्दी से जल्दी समाप्त करते हैं। और छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस की सरकार इस वक्त है, आप जानते हैं। वहां कांग्रेस ने बड़ी दमदारी के साथ चुनाव को लड़ा और लड़ने के बाद वहां आखिरी वक्त तक कांग्रेस अपने अलग अलग वादों का पिटारा जो है वो खोलते हुए कांग्रेस दिखाई दी। और भूपेश बघेल दिवाली के दिन, दिवाली की शाम को महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना की घोषणा करते हैं। 15,000 रुपए प्रति वर्ष का ऐलान करते हैं। उससे पहले आप जानते हैं कि किसानों की कर्ज माफी की बात भी होती है, तमाम बातें आती हैं। धान खरीदी 3200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से, बहुत कुछ। लेकिन क्या ये सब भूपेश बघेल की जो वर्तमान सरकार है उस पर लागू हो पाई? क्या उन पर जनता का भरोसा है, या जनता ने इनको नकार कर बीजेपी के तरफ जाने का फैसला ले लिया? ये सारे सवालों का जवाब अब जरा आंकड़े ले आइए। छत्तीसगढ़ की 90 सीटें, और इन 90 सीटों में से पहले एक करके खोलते हैं। और ये चलिए पूरे आंकड़े हमारे सामने आ गए हैं। कांग्रेस पार्टी को 51 से 57 सीटें, 51 to 57 कांग्रेस को, और बीजेपी को 30 to 36, अदर्स के खाते में 1 से 5 सीटें जाती हुई यहां दिखाई दे रही हैं। छत्तीसगढ़ में फुल मेजोरिटी के साथ, हालांकि ये आप याद रखिए कि इस वक्त 71 सीटें हैं कांग्रेस के पास, 71 आउट ऑफ 90, 90 में से 71 सीटें हैं वहां पे। लेकिन हमारे आंकड़े इस वक्त छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं, और इन आंकड़ों के आधार पर अगर देखें तो कुछ सीटें इनकी कम हो रही हैं। लेकिन फिर भी अच्छी सरकार, अच्छी दमदारी की सरकार यहां बनती हुई दिखाई दे रही है। सीटें ठीक ठाक दिखाई दे रही हैं, 51 से 57 सीटें। और जब इन आंकड़ों को हम लेके आए हैं तो अब इसके बाद जरा अलग अलग आंकड़ों को भी अगर ला सकते हैं तो लेके आइए, जिसमें बस्तर का पार्ट, ये देखिए बस्तर की 12 सीटें, जहां 7 से 9 सीटें, बस्तर में टोटल 12 सीटें हैं, जिसमें से 7 से 9 सीटें मिल सकती हैं आईएनसी को, यानी कि कांग्रेस पार्टी को। बीजेपी को 3 से 5 सीटें मिल सकती हैं। यहां आदर्श का खाता जो है वो नहीं खुल पाया है। सरगुजा जहां से आते हैं बाबा टीएस सिंहदेव, उनको वहां से 7 से 9 सीटें वहां भी कांग्रेस को, और 4 से 6 सीटें आ सकती हैं बीजेपी को, और 2 सीटें, 0 से 2 सीटें आ सकती हैं अदर्स के खाते में। मध्य भाग जो है, मध्य छत्तीसगढ़, जिसमें रायपुर से लेकर के और पूरा का पूरा जो मैदानी पार्ट है, वहां पर टोटल 64 सीटें हैं, 64, जहां 37 से 39, 37 to 39 सीट्स आ सकती हैं आईएनसी को, और बीजेपी को 23 से 25 सीटें और 1 से 3 सीटें आ सकती हैं अदर्स के खाते में। ये कुल मिलाकर के आप देख रहे हैं कि 51 से 57, 30 से 36 और 1 से 5। अब सीधा आना चाहता हूं प्रमोद अग्रवाल जी के पास में। प्रमोद जी, इसको देखकर क्या कुछ कहेंगे आप, और क्या आंकड़े उसी हिसाब से दिखाई दे रहे हैं जिन आधार पर अभी वोटिंग और जिनकी चर्चा हम लोग लगातार करते रहे हैं, जिन बातों के आधार पर आप विश्लेषण करते रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस रिपीट होती हुई दिखाई दे रही है? प्रमोद अग्रवाल जी। आंकड़े बिल्कुल सत्यता के बहुत करीब हैं राजीव जी। मैं भी मानता हूं कि बीजेपी पिछले चुनाव के मुकाबले गेन करेगी, लेकिन मेरा भी अनुमान करीब करीब यही था कि 52 से 60 सीटें कांग्रेस की हैं। एक थोड़ा सा दिक्कत यह है कि जो प्लेन्स में दिख रहा है, मुझे लगता है प्लेन्स में कांग्रेस को और ज्यादा गेन होगा। जो 39 सीट, 36 से 39 सीटें दिख रही हैं प्लेन्स में, उसमें मुझे लगता है कि ज्यादा गेन होगा, क्योंकि वहां किसान ज्यादा हैं, और लगभग 20 लाख परिवार सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ में किसानी से जुड़े हुए हैं जी। कर्ज माफी का वायदा पिछले बार भी कांग्रेस ने किया था, उसे भी निभाया था, और इस बार भी उन्होंने वायदा किया हुआ है कि वो कर्ज माफी करेंगे। और 20 लाख वोटों में, 20 लाख परिवारों में कम से कम अगर हम मान के चलें तो एक परिवार में 4 वोट सामान्य रूप से होते हैं, तो 80 लाख वोट को सीधे से सीधे वो योजना प्रभावित करती थी। और उस घर में 15,000 रुपए की गृह लक्ष्मी योजना भी थी। इसलिए मुझे लगता है कि प्लेन्स में कांग्रेस और बेहतर कर सकती है, लेकिन इतना तय है कि इतनी बड़ी मेजॉरिटी, पिछले जब 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो तीनों बार वो 50 का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर पाई। हर बार 50 के इर्द गिर्द घूमती रही, 50 से 45 के, लेकिन उन्होंने कभी क्रॉस नहीं किया। भूपेश बघेल की ऐसी पहली सरकार होगी जिसने दो बार चुनाव जीता और दोनों बार 50 क्रॉस कर रही है वो सरकार।
इसका मतलब सरकार के प्रति नाराजगी कुछ नहीं है। ये तो तय ही था कि जो रिकॉर्ड बन चुका है 72 सीटों का, वो वापस फिर से नहीं बन पाएगा, क्योंकि राज्य छोटा है। और बीजेपी ने जो झूठा प्रचार किया था महादेव सट्टा ऐप का और तारीख बंधन स्कीम का, उसका भी चुनाव के बाद तत्काल बाद फूट गया। उसके कारण निश्चित रूप से थोड़ा सा कांग्रेस को डेंट हुआ है, लेकिन जी सरकार बहुत कंफर्टेबली बनेगी। ये सारा शहर सारे लोग जानते हैं। यहां पर किसी से भी पूछो तो उसकी सीट पर क्या हो रहा है वो वहां पर नहीं बताता है। वहां तो वो बोलता है कि कांग्रेस जीतेगी, लेकिन पूरे राज्य के बारे में कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लगभग इस तरह की अफवाह जो आरएसएस के लोग फैलाते रहते हैं, उस वो अफवाह फैली हुई है। और कुल मिला के ये जो हमारा एग्जिट पोल है, ये बहुत बहुत ही सत्यता के नजदीक दिख रहा है मुझे। और मेरा भी अनुमान है कि 55 से 60 सीटें कांग्रेस। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आता हूं दोबारा आपके पास, जरा आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, आप छत्तीसगढ़ में गए थे, बस्तर का इलाका भी आपने घूमा था, मैदानी पार्ट भी आपने देखा था, और जो आंकड़े आ रहे हैं इस आधार पर छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन बहुत सारी बातें होती रही इस दौरान, आप जानते हैं, कई लोग कहते रहे, दावा करते रहे कि कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी की सरकार भी बन सकती है। अब जब आंकड़े सामने हैं, एग्जिट पोल के आंकड़े इस आधार पर, अब आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए राजीव जी, छत्तीसगढ़ के बारे में ये कहा जाता है कि जो बस्तर जीतता है वो रायपुर पहुंचता है। और पिछली बार बस्तर की 12 सीटें कांग्रेस के पास थी। इस बार मुझे लग रहा था कि बस्तर में सीटें काफी कम होंगी। आपके एग्जिट पोल के हिसाब से बस्तर में कांग्रेस की सीटें उतनी कम नहीं हो रही हैं जितनी कि मुझको वहां सुनाई पड़ रहा था जब मैं गया था। और इस अनुपात से अगर मैं देखूं, और जो मेरा फीडबैक मैदानी क्षेत्रों में है, मुझे लगता है कि मैं सहमत हूं अग्रवाल साहब से कि मैदानी क्षेत्रों में सीटें कांग्रेस की और ज़्यादा आ सकती हैं। और दूसरा कि ओवरऑल आप देखिए कि बीजेपी ईडी के सहारे चुनाव लड़ रही थी। हम राजस्थान की तरफ चलेंगे तो देखेंगे क्योंकि वहां भी ईडी पहुंचा था जी। और यहाँ भी ईडी की कार्रवाई हुई और चुनाव के पहले एक बड़े अनर्गल आरोप लगाए। बाद में वो जिस आधार पे कंप्लेंट की गई वो आधार ही बेबुनियाद साबित हुआ, वो बदल गया। तो जो प्रमोद जी कह रहे हैं वो बात जो है कि मैदानी क्षेत्रों में हो सकता है कि ज़्यादा हो और ईडी का कोई प्रभाव नहीं रहा। और मोदी साहब की रैली का जो उन्होंने बड़े बड़े आरोप लगा दिए भूपेश बघेल पे, मेरे ख्याल से उसका असर थोड़ा उल्टा हुआ, क्योंकि जिस तरीके से जितना स्ट्रांग बीजेपी का वहाँ पे दिख रहा था, वो मोदी साहब के भाषण के बाद बीजेपी की स्थिति आपके एग्जिट पोल में कम दिखाई दे रही काफी। तो जो लोग आप बात कर रहे हैं ना कि बहुत से लोग कह रहे थे कि बीजेपी की सरकार आ सकती है, वो वहाँ के जो बातचीत हो रही थी उस आधार पर कह रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि ईडी की कार्रवाई ने इसका उल्टा असर हुआ है और भूपेश बघेल को जो है ज़्यादा समर्थन मिला है, जिसको 3 दिसंबर को आप देखेंगे तो हो सकता है कि आपका एग्जिट पोल भी गलत साबित हो जाए कि उसमें कांग्रेस को ज़्यादा सीटें मिलती दिखाई दें। जी जी बिल्कुल, हो सकता है कि कांग्रेस को ज़्यादा सीटें मिलते हुए दिखाई दें। और ये भी उस समय की आप बात कर रहे हैं जब 3 तारीख को रिजल्ट सामने होगा। बिल्कुल रिजल्ट सामने हो और कांग्रेस के लिए तो बल्ले बल्ले की बात होगी ही, जैसा आप कह रहे हैं। उस आधार पर तो हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं रीमा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और रीमा जी, इन आंकड़ों को, छत्तीसगढ़ के आंकड़े को देखकर आप क्या कुछ कहेंगी? क्या लगता है आपको छत्तीसगढ़ की 90 सीटें, 90 के 90 में यहाँ 51 से 57, 51 to 57 सीट्स कांग्रेस को आती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि इस वक्त 71 सीट्स कांग्रेस के खाते में, कांग्रेस के पास हैं। क्या कहेंगे इस पे? हाँ, छत्तीसगढ़ में क्या है, ईडी का जो रेट किया था, ईडी का जो कार्रवाई किया था, इसमें बीजेपी का जो गिनी चुनी था सभा, वो भी कम हो गया है, क्योंकि अंदर ही अंदर एक अंडरकरेंट था। बीजेपी का जो भक्त था, उन लोगों भी बघेला साहब का जो काम था, स्कीम था, जो इतना दिनों में जो वेलफेयर काम किया था, उसके लिए उन लोग भी
दिल से समर्थक था, लेकिन के नहीं आया था। लेकिन जो ईडी का जो कार्रवाई चलाया था, उससे उन लोग भी बीजेपी का भक्त भी उन लोग इमोशनली हर्ट हुआ दिखाई जाता है, क्योंकि अंदर ही अंदर उन लोग भी समर्थक हो गया था ऑटोमेटिकली। जो ये होता है ना कि आप मुझे मिला है, इतना हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली कुछ हो जाता है कि जबरदस्ती नहीं होता है। मैं उन लोग भी इसीलिए अ, अभी तो बीजेपी का शायद धीरे जी धीरे और जितना है इतना भी कम हो जाएगा, और वाघेला साहब सिंपैथी वोट और ज्यादा, ऐसे तो वोट मिलेगा ही उसको, अपना जो रोल है, जो काम किया है स्कीम किसानों के लिए, जो किया है डेवलपमेंट के लिए, जो किया है, उसके लिए तो वोट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन एक सिंपैथी वोट भी आ जाएगा, तो ये और वो आएगा उस पॉकेट से, अंध मोदी वक्त का जो था एक, वहीं से भी थोड़ा सा वोट यहाँ पे आने का संभावना है। जो मैंने बात किया था अक्रॉस द पीपल, यहाँ पे भी बहुत छत्तीसगढ़ का मैं एक महिला मोर्चा से मुझे मिला था, मैंने कुछ उन लोग अवार्ड फंक्शन में आया था, उन लोगों से भी बात किया था। उन लोग तो फुल बीजेपी सपोर्टर, लेकिन उन लोग अभी बहुत ही जी ज्यादा बिल्कुल वाघेला साहब के लिए बात बिल्कुल कर रही बिल्कुल थी। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह हाँ, रही हैं। एक कमेंट लेना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपसे भी। अमलेंदु जी, आप कैसे देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के इन आंकड़ों को? जल्दी से इन आंकड़ों के बाद हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और राज्यों के आंकड़ों, उन पिटारों को भी खोलेंगे। छत्तीसगढ़ का आंकड़ा आपके सामने है, अमलेंदु जी। जी, मुझे लगता है ये काफी सत्यता के नजदीक है, और शायद ये एग्जिट पोल हमारा जो है, ये एग्जैक्ट पोल में 3 दिसंबर को बदल सकता है, ये समझा जा सकता है। और चूंकि इसमें मार्जिन लेके चले हैं थोड़ा कि कम ज्यादा का, कि माइनस प्लस का, तो मुझे लगता है कि जो इसका मीन निकल करके आ रहा है, उसके आसपास ही चुनाव के परिणाम रह सकते हैं, अगर सब चीजें ठीक ठाक रहती हैं। और जिन लोगों से हमारी टीम ने, इलेक्ट्रॉन की टीम ने, जो जिसने किया है, उसने बातचीत की और ठीक ठाक सूचनाएं लोगों ने दी हैं, मुझे लगता है ये बिल्कुल एकदम नजदीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट पोल की। राजीव जी, एग्जैक्ट नजर आ रहा है ये एग्जिट पोल। एक बार फिर से प्रमोद अग्रवाल जी, क्या आप जैसे कह रहे थे कि ये आंकड़े उसके आसपास हैं, ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं जब हम रिजल्ट की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन क्या आखिरी वक्त में भूपेश बघेल ने जो वादों का पिटारा खोला, उसका फर्क भी पड़ा है क्या धरातल पे? निश्चित रूप से बहुत फर्क पड़ा है, क्योंकि जिस तरह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करके भारतीय जनता पार्टी ने महतारी बंधन कार्यक्रम चलाया और हर बूथ में उनके कार्यकर्ताओं ने फॉर्म भरवाने शुरू किए महिलाओं से कि चुनाव जीतने पर वो 12,000 रुपए साल का उन्हें देंगे। वो जिस दिन मतदान हुआ उसके बाद से वो योजना बीजेपी ने ही बंद कर दी। इसका मतलब तो साफ था कि वो सिर्फ चुनाव के लिए की गई थी। लेकिन आमतौर पर मतदाताओं का जो इस त्वरित कार्यवाहियों पर बहुत जल्दी विश्वास हो जाता है। लेकिन जिस दिन भूपेश बघेल जी ने मामले के बारे में गृह लक्ष्मी योजना की घोषणा की और फिर उन्होंने कहा कि हम 15,000 देंगे, तो भूपेश पे जो भरोसा कायम है छत्तीसगढ़ का, वो भरोसा बहुत मजबूत है। उसका कारण यह है कि जब रमन सिंह की सरकार 18 में हारी थी, उस समय उन्होंने राज्य के किसानों के अंतिम 2 वर्षों का जो बोनस होता था धान का 200 रुपए क्विंटल, वो उन्होंने वापस नहीं किया था, और वही एक बड़ा कारण भी बना था चुनाव हारने का। वो भरोसा टूट चुका है भाजपा पर, उसको कायम करने के लिए टाइम लगेगा भाजपा को कि वो भरोसा फिर से कायम कैसे हो। लेकिन भूपेश सरकार ने अपने लगभग 90% जो वायदे किए थे 18 के घोषणा पत्र में, उसमें उन्होंने उसको पूरा किया था। और जब उन्होंने गृह लक्ष्मी की घोषणा करी कि हम 15,000 रुपए देना चाहते हैं और देंगे, तो महिलाओं ने 12,000 का जो मोह था उसको त्याग दिया, और महिलाओं का जो वोट प्रतिशत है छत्तीसगढ़ में वो ज्यादा है पुरुषों से। उन्होंने ज्यादा वोट किया है, और ज्यादा वोट निश्चित रूप से कांग्रेस के भरोसे पर किया है कि जो भरोसा मुख्यमंत्री ने उन्हें दिलाया है वो पूरा होगा। दूसरी बात यह थी कि छापे मारे, वो भी धान से जुड़े व्यापारियों पर मारे। राइस मिलरों पर छापा पड़ा, बहुत सारे राइस मिलरों को बहुत दिन तक डिटेन करके रखा गया, हालांकि उसमें ईडी को अभी तक कुछ मिल नहीं पाया है। तो जो व्यापारी वर्ग था बीजेपी का, व्यापारी वर्ग बीजेपी के साथ रहता आया है छत्तीसगढ़ में, वो भी इस बात से नाराज हुआ कि अगर सरकार से आपको बदला लेना है तो आप सरकार से लड़िए, व्यापारी को क्यों मार रहे हैं करें। तो वो जो व्यापारी वर्ग था छत्तीसगढ़ में, राइस मिलर से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा व्यापारी वर्ग है, राइस मिलर हैं, उनके मजदूर हैं, उनके यहाँ काम करने वाले कामगार हैं, वो सारे के सारे
बहुत नाराज हुए बीजेपी से, और उसका असर भी चुनाव पर पड़ा। और तीसरा बड़ा मुद्दा था, बीजेपी ने इस शांतिपूर्ण स्टेट को सांप्रदायिक बनाने की कोशिश करी। कांग्रेस से एकमात्र अकबर जो थे वो मुस्लिम कैंडिडेट थे, और पूरे राज्य में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट और नहीं है। उसके जी बावजूद उनको घेरने के लिए बहुत सारा प्रपंच रचाया गया, साधुओं की टोली भेजी गई, आरएसएस के प्रचारक लगाए गए, और माहौल को सांप्रदायिक बनाने की बहुत कोशिश की गई। और आज सारा बीजेपी का तबका ये मानने को तैयार है कि अकबर हैं। इसका मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ कवर्धा की तरह सांप्रदायिकता को भी बहुत बुरी तरह से नकारा है इस चुनाव में। और जो ध्रुवीकरण करना चाहती थी बीजेपी, उस ध्रुवीकरण को पूरी तरह से साफ कर दिया है। राजीव जी। जी बिल्कुल, ध्रुवीकरण को बीजेपी ने जो करने की कोशिश कर रही थी उसको सीधे सीधे तौर पर देखा जाए तो वहाँ की जनता ने पोलराइजेशन को आगे नहीं बढ़ने दिया, और कहीं ना कहीं यहाँ कांग्रेस को उसका फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। जिस ध्रुवीकरण के बल पर दम पर कांग्रेस पार्टी हमेशा चुनाव में आगे जाती रही है, चुनाव को आगे बढ़ाती रही है, लेकिन इस वक्त ऐसा दिख रहा है कि ध्रुवीकरण की राजनीति कांग्रेस की यहाँ नहीं चलने वाली है। अब छत्तीसगढ़ की हम बात तो कर ही रहे थे। छत्तीसगढ़ के 90 सीटें, 90 में से 90 की कुल 90 सीटों पर मतदान 7 और 17 तारीख को समाप्त हो गए थे, और उसके बाद आज जब हम 30 नवंबर को एग्जिट पोल लेकर आ रहे हैं तो 90 सीटों पर इनमें से 51 से 57 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं कांग्रेस पार्टी को, और 30 से 36 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं बीजेपी को। 1 से 5 सीटें आ सकती हैं अदर्स के खाते में। अदर्स में बहुत सारी पार्टियां हैं, उसमें छत्तीसगढ़ जनता जोगी जी की पार्टी है, जो अमित जोगी और उनकी मां अब रेणु जोगी दोनों मैदान में खड़ी हैं, और उसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और भी कुछ निर्दलीय भी हैं। तो ये तमाम मिलकर के भी, सीपीआई भी है, सीपीएम भी है, ये सब मिलकर के भी 1 से 5 सीटें ही हासिल करती हुई यहाँ दिखाई दे रही हैं।